अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का है। इसके अंदर आपके पास नेगेटिव टर्म्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो भी इंक्लूड होंगी। जैसे कि एक्स नॉट, यहाँ से हम स्टार्ट करें, मिड में आएगा इसका एक्स नॉट जो है। अब जितनी टर्म्स आपने पॉजिटिव साइड पे ली हैं उतनी टर्म्स आपने नेगेटिव साइड पे भी लेनी है। डिफरेंस यही है कि आपके पास अब जो पॉजिटिव होंगी वो नीचे वाली साइड पे आएंगी और जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ होंगी वो उसके ऊपर वाली साइड पे आएंगी। अब इसका फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास? वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस इंटू डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू पी आ जाएगा, प्लस पी स्क्वायर ओवर टू फिक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस पी इंटू पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री फिक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब वाई वन माइनस वन प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू प्लस पी स्क्वायर वन माइनस वन स्क्वायर इंटू डेल्टा फोर वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई फोर फिक्टोरियल प्लस पी इंटू पी स्क्वायर माइनस वन वन का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर इन डिवाइडेड बाई फाइव फिक्टोरियल इंटू डेल्टा फाइव वाई माइनस टू प्लस डेल्टा फाइव वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू अप टू सो वन ये आता जाएगा, जहाँ तक आपकी टर्म्स जो हैं वो आती जाएंगी। इसको याद रखने का एक आसान तरीका ये है कि आपके पास ये जो डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू जो है ये सिंपल पी के साथ है। इस तरह से अब आपके पास जो एक और टर्म होगी वो आपने इसके साथ क्या लिखना है? पी इंटू पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। उसके साथ अब जो ब्रैकेट में जो डेल्टा की वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी? डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू आएगा। यहाँ पे डेल्टा वन था, यहाँ पे डेल्टा क्या हो गया? थ्री हो गया। इस तरह से एक टर्म छोड़ के नेक्स्ट पे मतलब हमने ऑड नंबर पे ये वैल्यूज़ चेंज करनी है। अब जीरो माइनस वन था, फिर माइनस वन से माइनस टू से माइनस थ्री आ गया। इसके साथ वाली जो टर्म थी सिंपल पहले पी थी, फिर पी इंटू पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर होगी, फिर क्या हुआ कि पी इंटू पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर। ये टर्म्स ऐसे ही लिखती हैं। तो सिंपल टर्म जो हमारे पास आ जाएंगी वो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फिक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन था, तो बाद में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर डेल्टा फोर वाई माइनस टू। इस तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा कि पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा सिक्स वाई माइनस थ्री आ जाएगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग होती जाएगी ऑड नंबर में भी और इवन नंबर में भी इंक्रीजिंग होती जाएगी। टेबल बिल्कुल वैसे ही है कि आपने नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से माइनस करना है। यहाँ से भी ऐसे ही है, माइनस वन को माइनस टू वाले टर्म से माइनस कर देंगे, एक्स नॉट की वैल्यू को एक्स माइनस वन की वैल्यू से माइनस करते जाएंगे। यहाँ से भी ऐसे ही है, सिंपल आपने मेथड यही रखना है जब तक आपके पास वैल्यूज़ वन यहाँ पे एक टर्म ना रह जाए। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। यूज सेंट्रल इंटरपोलेशन टू फाइंड वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 35 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल भी आपके पास गिवन है, एक्स की सारी वैल्यूज़ गिवन है और वाई की भी सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। टेबल के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी? 20, 30, 40 और 50। वाई की वैल्यू क्या थी? 5, 12, 4, 39, 3, 46, 2, 43। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई के लिए क्या होगा कि आपने ये टर्म यहाँ से यहाँ तक माइनस करनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी है? 35 है। आपके पास ये 35 की वैल्यू गिवन है। अब आपने इसके नियरर जो भी नंबर होगा अब वो आपका क्या होगा? एक्स नॉट आएगा। अब 35 किसके करीब होता है? 40 के। 30 तो इससे ग्रेटर देन हो जाता है, लेकिन 40 के क्या हो जाता है? पीछे वाली साइड पे आता है। पहले 35 आता है, फिर आगे 40 आ जाता है। 30 से ग्रेटर है 35, जबकि 40 जो है वो ग्रेटर है 35 से। तो हमारा जो नंबर होगा मिड वाला वो किसके करीब होगा? 40 के करीब होगा। तो हमारी एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो यहाँ से एक्स नॉट स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके जो बैक वाली जितनी वैल्यूज़ होंगी वो माइनस वन में आ जाएंगी और इसके आगे वाली जो है वो पॉजिटिव में आ जाएंगी।
तो अब हमारे पास सारी टर्म्स आ गई हैं, सारी माइनस करते हुए -93 को हमने माइनस 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 प्लस हो जाएगा 72 में से, मतलब हम लोग माइनस कर देंगे इसको तो -20 रह जाएगा। यहाँ से भी हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -10 रह जाएगा। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह गया, एक टर्म आ गई है। तो हमारा क्वेश्चन, हमारा टेबल जो है वो यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोगों ने सेंट्रल डिफरेंस देखना है, तो हम लोगों ने अब सेंट्रल डिफरेंस के लिए क्या करना है कि हमारा सेंट्रल जहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक्स नॉट हमारा किसके करीब आया था, 40 से। तो अब हमारा 40 से ही हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अब 40 के आगे जो y की वैल्यू है वो क्या है, 346। अब 346 जो है वो -93 पे भी लाई कर रही है और -103 पे भी लाई कर रही है। इस तरह से -93 जो है वो 10 पे भी लाई कर रहा है और 103 पे भी लाई कर रहा है। हमारा जो 10 है यहाँ से यहाँ इसकी तरफ भी जा रही है वैल्यू, इसकी यहाँ पे भी वैल्यू जा रही है। लेकिन अब हमारे पास जो आगे वाला नंबर है वो सिर्फ -10 जो है वो सिंपल 10 की तरफ जा रहा है, हालांकि इसके नीचे वाली साइड पे कोई भी टर्म नहीं है। तो इस मीन के हमारा जो हम लोग जो फार्मूला जहाँ तक जो यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई तक का ही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग आगे वाले टर्म का फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए अब वैल्यूज़ देखते हैं। हमारे पास जो एक्स नॉट है वो इक्वल टू 40 हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। तो पी के लिए हम लोग दिखा था कि एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच होता है, और एच के लिए क्या फार्मूला था हमारे पास, एक्स वन माइनस एक्स नॉट। एक्स वन क्या था हमारे पास 30 में से 20 गए तो 10 आ गया, ये एच की वैल्यू आ गई। अब 35 40 -5 आ गया, -5/10 इक्वल टू 0.5 आ गया। अब फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला हमारा कहाँ तक होगा यूज़, डेल्टा स्क्वायर वाई तक का होगा। तो वाई नॉट प्लस इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई -1। तो अब वाई नॉट की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है हमारे पास 5, वाई नॉट जो है सॉरी यहाँ पे है वाई एक्स नॉट, यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा सेंट्रल का, तो वाई नॉट की वैल्यू ये होगी। तो 346 आ गया प्लस डेल्टा वाई नॉट। अब डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू हम लोग कहाँ से देखेंगे, नीचे वाली साइड से देखेंगे। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा वाई नॉट, क्योंकि हमारा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ऐसे जा रहा है और फिर इसके ऊपर जा रहा है, क्योंकि नीचे वाली टर्म जो होंगी वो सारी पॉजिटिव वाली होंगी, ऊपर वाली जो टर्म होंगी वो क्या होगी, नेगेटिव होंगी। इसका मतलब हमारे पास ये जो नीचे वाली टर्म आ रही है ये नॉट की वैल्यू है और ये -1 की वैल्यू है। तो हमारे पास डेल्टा वाई नॉट क्या आ गया, -103, और ऊपर वाली टर्म जो है वो y -1 की है तो -93 यहाँ पे आ गया। p की वैल्यू -0.5 निकली थी, वो हमने पुट कर दिया है, प्लस 0 का होल स्क्वायर हमने पुट किया था। अब डेल्टा स्क्वायर y -1, अब हमारे पास ये टर्म जो आई है ये डेल्टा स्क्वायर वाई -1 की आई है, तो यहाँ पे क्या आ गया, -10 आ गया। अब इन सब को आपस में प्लस माइनस पहले करें और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 393.75 आ जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, यूज सेंट्रल इंटरपोलेशन टू एवेलुएट एफ ऑफ 1.22 गिवन है। हमारे पास एक्स की भी वैल्यूज़ गिवन है और एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यूज़ गिवन है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जो एक्स है वो कितना गिवन है, 1.22। अब हमारा जो 1.22 है वो हमारे जो 1.2 जो है वो उसके बिल्कुल ही यहाँ पे करीब ही ये लाई कर रहा है। 1.3 से थोड़ा सा फार है लेकिन 1.2 से थोड़ा सा करीब है। तो हम लोग एक्स नॉट जो है वो टर्म क्या लेंगे, हमारी जो वैल्यू है 1.2 की वो हमारे पास एक्स नॉट आ जाएगी। उसके आगे जो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 9.129 जो है वो हम लोग वाई नॉट ले लेंगे। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 1.2 आ गई है, और एक्स जो है हमारे पास 1.22 आ गया है। पी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 1.22 माइनस 1.2 आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। एच भी आप लोग देख लेंगे कैसे आता है, एच इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो एक्स नॉट 1.1 में से 1.0 चला जाएगा तो पीछे बचेगा क्या, वो 0.1 रह जाएगा। 0.1 आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा। अब टेबल देखते हैं। टेबल में भी हमने सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं एक्स की और वाई की, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो एक्स नॉट है वो 1.2 के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो ऊपर वाली टर्म क्या होगी, ये एक्स -1 हो जाएगी और ये एक्स -2 हो जाएगी। इस तरह से ये वाई नॉट है, ये वाई -1 हो जाएगा, ये वाई -2 हो जाएगा, नीचे वाली टर्म y1 और ये भी x1 आ जाएगी।
हमारा सेंट्रल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोगों ने यहीं से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपने सारी वैल्यूज़ को माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद हमने अब अपनी वैल्यूज़ देखनी है कि हमारी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे लाइक कर रही हैं। जैसे अभी 9.129 जो है ये 0.348 पे भी लाइक कर रहा है और 0.322 पे भी लाइक कर रहा है, दोनों पे लाइक कर रहा है। इनकी ये नेगेटिव वाली है और ये पॉजिटिव वाली है। अब ये दोनों जो हैं ये एक पॉइंट पे भी लाइक कर रही हैं, ये भी स्टेप सही है बिल्कुल। तो आप अब ये देखें, अब यहाँ से यहाँ पे जो ये लाइक तो कर रहा है लेकिन इसके पास दूसरा कोई भी नंबर नहीं है। हमेशा एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। हमारे पास नेगेटिव तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब हमारा टेबल जो है वो यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा। हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो डेल्टा स्क्वायर वाई तक का ही यूज़ करेंगे। तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वाई डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी, ये आपके पास पी आ गया, प्लस पी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 2 आ गया। अब वाई नॉट की टर्म ये आई थी 9.129, आपने यहाँ पे इंक्लूड कर देनी है। वाई डेल्टा वाई नॉट की जो आई थी, अब ये नीचे जो वैल्यू होगी डेल्टा वाई नॉट की होगी, ऊपर जो होगी डेल्टा वाई -1 की होगी। तो ये वाई नॉट की जगह पे आ गया और ये वाई -1 की जगह पे आ गया, डिवाइडेड बाई 2। पी की टर्म हमने देखी थी पीछे 0.2 निकला था, यहाँ पे भी पी की टर्म जो थी वो 0.2 आ गई है, हमने पुट कर दी है, डिवाइडेड बाई 2। अब डेल्टा स्क्वायर वाई -2, तो अब ये जो वैल्यू आई है ये क्या आई है -0.026, तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है। तो वैल्यू क्या आ गई है 9.19548, हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। यहाँ तक आपको जो कुछ भी ना समझ आया हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।